ओम शांति। तो आज की 4 फरवरी की वाणी है प्रातः मुरली ओम शांति। अब एक बाप दादा और ये रिवाइज है 31 जनवरी 1998 की। टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करना। मुरली में बात आएगी कि जमा कैसे करना है और ख़जाना क्या होता है और पास विद ऑनर क्या होता है। ये 3 चीज़ें भी होती हैं। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। हमारा जैसे बाबा आते हैं तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चा कैसा है, उसकी सेहत ठीक है, अच्छा खासा है कि नहीं है। उसी तरीके से बाबा से जब हम मिलते हैं तो बाबा भी से हम आत्माओं को देखते हैं और हमारा भाग्य देखते हैं कि इनका भाग्य कैसा है। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो देवताएं कैसे श्रेष्ठ मानते हैं, या तो 2 चीज़ें हैं, या तो वो सतयुग में उनको पता होगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, या फिर जो है वो सूक्ष्म वतन में जो देवताएं आते हैं एडवांस पार्टी के, या जो बाबा अलग अलग देवता बुलाते हैं वो बोलते होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है, कि हमारा भाग्य कितना महान है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। दुनिया में ऐसे ही होता है भाई, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप की गोद में आता है, फिर वो अच्छे स्कूल में जाता है, उसके आगे गुरु मत व वरदान मिलता है। पढ़ाई हो जाती है तो फिर कोई गुरु करता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त है। ये तीनों ही जो पालना है, कि हमारी पालना माता पिता के रूप में कौन करते हैं? स्वयं बाबा करते हैं। पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? फिर स्वयं बाबा है। और हमारे गुरु सतगुरु कौन है? वो भी एक शिव। तो परमात्मा द्वारा ही ये तीनों प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। आप देखिए जो बाबा आके ज्ञान देते हैं। पालना का अर्थ क्या है? पालना का अर्थ है जो बाबा का ज्ञान है, जो बाबा का स्नेह है, वो हमारे जैसे मन को जाकर टच करता है, हमारे मन को सुखी करता है, आनंदित करता है, हमें बाकी सारी चिंताओं से छुड़ाता है। कितने दुनिया में कितने सारे लोग हैं, उसमें से भी हमने सिर्फ बाबा को पहचाना है, कितने थोड़े से। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। तो आप जैसे बाबा की जो पढ़ाई देखेंगे, ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि और डिसिप्लिन के हिसाब से भी बाबा की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कई रिसर्च पेपर वगैरह भी लिखे हैं। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। आज की अमृत वेले भी बाबा ने बोला कि बाबा सिर्फ बच्चों को मत नहीं देते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मत दे दिया बच्चे ऐसा कर लो, साथ भी देते हैं, वो मत पे चलने के लिए ताकत भी देते हैं। तो ये भी कितनी बड़ी बात है। दुनिया आज के समय में हर एक व्यक्ति किसी न किसी से डर से, भय से जिए, और हमारे लिए स्वयं बाबा हाजिर है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कह रहे अपने भाग्य को जानते हो अच्छी तरह से, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। माना ये जब हमारी बुद्धि में रहे तो हमारा अपने आप ही मन ये गाएगा कि वाह मेरा भाग्य, वाह ये तो कितनी अच्छी बात है कि स्वयं बाबा की मुझे छत्र छाया प्राप्त है, उसका वरदानी हाथ मेरे सर पर है। तो इससे बड़ी बात और हमें क्या चाहिए। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। भाई जब सवेरे सवेरे आँख खोलते हैं अमृत वेले, तो ये रहता है कि चलो बाबा को याद करें, समय हो गया है, अब बाबा को याद करें। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। पहले जब साकार बाबा के समय जब बच्चे उठते थे तो उस वक्त गीत चलता था, सोते भी गीत चलता था, उठते भी गीत चलता था। तो अभी भी जो हमारा सवेरे का गीत है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, आप देखिए कितनी पावनता से हम दिन का आरंभ करते हैं। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। भैया कोई भी जो है, सॉरी एक लाइन छूट गई। तो दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। आप देखेंगे बहुत सारे भाई बहन इसकी शिकायत करते हैं कि हम अमृत वेले उठ नहीं पाते।
क्योंकि उन्हें उस प्राप्ति का रस लगा नहीं है, बाबा से उतना स्नेह जो है वो बैठा नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो प्यार से उठते हैं। प्यार ही आपके समय की घंटी है। ये जो प्यार बाबा से है, इसकी वजह से ही हम अपने आप उठ जाते हैं। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। बाबा ने हमें श्रीमत दी अपनी कि आप कोई भी कार्य करो, बाबा को साथ रखो। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, ये बाबा की एनर्जी से हो रहा है। हमें अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि होगा नहीं होगा, टेढ़ा होगा मेढ़ा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लगाने की ज़रूरत नहीं। ये तो बाबा की एनर्जी से हो रहा है। प्यार ही आपके सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। देखो कोई बड़ा आदमी होता है तो वो क्या करेगा, वही अगर किसी को कुछ देना भी होगा तो किसी को बोल देगा भाई भेज के जाओ, भाई फला व्यक्ति को ये दे आओ, ये बता दो ना हमने दिया है, उसी पे व्यक्ति खुश हो जाता है। यहाँ तो खुद आना सब कुछ छोड़ कर करके, ये तो कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा वो बात कर रहे हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज़ अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? कि भगवान रोज़, दुनिया में तो लोग यही तो कहते हैं कि भगवान बस आपके लिए बैठा है, बस है जी। तो बाबा कहते हैं तो सत्य बात है। शिव बाबा सारा काम धाम छोड़कर, कितने सारे काम है बाबा को, कोई बाबा को कहीं याद कर रहा है, कोई कहीं याद कर रहा है, और बाबा हमारे लिए आते हैं। आत्माएं चाहे कितना दूर दूर से आए, परम धाम से दूर तो और कोई देश नहीं है कोई देश? अमेरिका अफ्रीका दूर है, परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। मान लीजिए और कोई आत्माएं किसी को पढ़ाने लिखाने आएगी भी तो दूर से कहाँ से आ जाएगी भाई? ग्लोब के दूसरे कोने से आ जाएगी। बाबा ने कहा सबसे दूर तो परम धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान, ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। सबसे ऊंचे उनका धाम, और फिर स्वयं भगवान परमात्मा शिव, और उसके बाद हम बच्चे। हम भी ऊंचे, ऐसा नहीं हम नीचे, हम भी ऊंचे पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। वही बताया कि सतगुरु के रूप में ऐसा नहीं है कि जाओ बच्चे ऐसा कर लो, वो काम करोगे बाबा साथ भी देगा। ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, साथ भी देंगे, शक्ति भी देंगे। फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अरेंज भी कराएंगे। कुछ सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। वही जो भी बात कर रहे थे आज अमृत वेले भी यही चला था। तो आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? वो हमारा एक गीत है, आते नहीं नज़र तो मेरे साथ साथ हो। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अगर जब हम खाना खाएं तो हमेशा ये रहे कि बाबा के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये बाबा भी जैसे उसका प्रसाद है और उसके साथ ही बैठ के खा रहे हैं। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बात तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। जैसे कई लोग आप देखिए, कई लोगों को, कितने सारे लोग, उनको नींद नहीं आती है। आज तो ये बहुत ज़्यादा बीमारी है, उनको नींद आती नहीं है। बाबा ने कहा बाबा को साथ लेके सो, कि मत सोचो मैं अकेला सो रहा हूँ, बाबा के साथ। बाबा साथ में होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो। अकेले नहीं सो, तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। चल रहे हैं तो बाबा के साथ साथ चल रहे हैं। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक आप है। कितनी बढ़िया बात है कि जो हम दफ्तर में हैं, कभी लगता है कि ये गलत हो रहा है, कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं बिजनेस ना ठप हो जाए। तो बाबा ने कहा आप ट्रस्टी, ये सब हम तो ट्रस्टी और बाबा मालिक, ये सब बाबा का है, बाबा की जिम्मेदारी। यहाँ बिठाएगा, वहाँ बिठाएगा, ऐसा कराएगा, वैसा कराएगा।
जब दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। ये निमित्त मात्र हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। कैसे बहलाते हैं? फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे बाबा ने कोई ऐसी बात बोली तो बहुत ज़्यादा बाबा से स्नेह आता है तो आंसू आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो बाबा जो आपके आंसू हैं वो दिल की डिब्बी में बंद कर लेते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूठते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठ हुए को भी मनाने आते हैं। कितनी बार, कई बार ही बच्चे आप देखिए उन्हें ज्ञान कम होता है, कुछ ऐसा ड्रामा में हो गया, उन्हें लगता है कि ये तो गलत हुआ। अच्छा जी, गलत हुआ तो नाराज़ हो जाते हैं। दुनिया में भी जैसे भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं कि ये ऐसा हुआ, या मन उदास हो जाता है तो बाबा बनाते हैं बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कोई काम गलत हो गया तो बाबा जैसे ऐसा महसूस होता है कि सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आगे से नहीं करना। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। कितनी बार हमारी आज की जैसे हम मुरली पढ़ रहे हैं, बहुत पहले भी गीत में भी आता है जिसमें बाबा कहते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, तो एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। देखिए जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को उनको बात करने का एक अलग ही तरीका होता है, जो बच्चे लाडले होते हैं। शिव बाबा हमारे सामने ऐसे नहीं बोलते हैं, सुनाते हैं। अब देखिए कैसे, कितने अच्छे तरीके से बाबा ने ये बात बोली कि देखो आप में कितनी ताकत है, जो कंबाइंड बात को भी अलग कर देते हैं। कैसे, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये पोर्ट्रे करी बाबा ने। कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, सबसे अच्छा आसान पुरुषार्थ यही है कि हम कौन है हमारे साथ, किसने हमारे सर पर हाथ रखा है, किसकी गोद में हम बैठे हैं। ये भाग्य है। बाबा ने कहा इसकी बुद्धि में रखो, यही पुरुषार्थ है बस। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। एक बार सोचा, सुन लिया, ख़त्म हो गया। स्मृति स्वरूप माना उसमें ढल जाना, यही हूँ मैं, और उसके लक्षण सामने आना। वो है सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो। आप देखिए कई भाई बहन सुनाते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो सारे सोमान तो उन्हें पता होते हैं, तो जैसे रटन की तरह, तोते रटन की तरह वो बोल जाते हैं, अंदर जाता ही नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाए। जैसे कहते हैं भाई किसी के पास अगर एक साथ उसकी लॉटरी लग जाए, बहुत पैसे आ जाए, पैसे भी आए भी ना हो, मगर उसका चेहरा देख के आपको पता पड़ जाएगा कि इसको ज़रूर कुछ मिला है, क्योंकि वो उसका स्वरूप बन जाता है। उसको बोलते हैं स्वरूप होना। तो ऐसे ही जो भी हमारे सोमान है, जब उसमें हम टिके तो वो हमारे चलन में, उसमें वो दिखाई पड़े। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। सबसे बड़ी थी बड़ी बात है कि अनुभवी मूर्त, माना बाबा ने जो बोला है उसका अनुभव हो। ऐसा नहीं कि बाबा ने तो बोला है हमें तो लगता नहीं, तो इसका मतलब अभी अनुभव ही नहीं है। बाबा ने बोला कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मन हमारा मानता नहीं, तो इसका मतलब अनुभव ही नहीं। तो अनुभव ही नहीं। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। परम धाम में है, वहाँ पे जब हम थे तो हम ये नहीं सोचते थे कि अब मैं बाबा के पास हूँ, अब मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। ऐसा नहीं है, इसलिए होता है सोचना स्वरूप। वहाँ पे तो हम बैठे हुए देख रहे हैं सारी जगह, ये लाल प्रकाश है, प्यारे बाबा सामने हैं, उनके साथ बैठे हैं, उनकी लाइट पड़ रही है,
उनकी छत्र छाया में है। मैं आत्मा हूँ ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। जैसे परम धाम में है तो वही बताया कि वहाँ सोचते थोड़ी हैं। भाई कोई अब मीठा खाता है तो ये थोड़ी बोलता रहता है मन में या ऊपर से कि मैं चीनी खा रहा हूँ, मैं चीनी खा रहा हूँ। अरे भाई जब खा लिया, उसका स्वाद आ गया तो स्वरूप हो गया उसका। अच्छा, आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता स्वरूप हूँ। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। भाई कोई पुलिस वाला है या कुछ है, जज है, जब एक बार वो अपनी ड्रेस में आ गए तो फिर वो उसी की रॉब में रहते हैं, उसी के स्वरूप में आ जाते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती हैं। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है। नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप। ये जो ब्राह्मण हमारा जीवन है इसकी नेचर ही है गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वह ब्राह्मण जीवन की नेचर्स हैं। कहते ऐसे ही हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर जो ब्रह्मा बाप की नेचर है, ब्राह्मणों की नेचर। इसलिए ब्राह्मणों को कहते हैं ब्रह्मा की संतान। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कह दिया, तो है ही उनकी संतान। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती हैं तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ। क्योंकि अभी भी लड़ाई चल रही है ना। जो क्षत्रिय है वो तो युद्ध करता रहता है, इसीलिए वो श्री राम के हाथ में दिखाते हैं भाई धनुष और तो बाबा ने कहा अगर अभी भी वो युद्ध चल रहा है तो क्षत्रिय युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या, ये क्षत्रिय कुमार आओ? किसी को नहीं बुलाते ऐसे। ऐसा बोलते हो या अपने को ही कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर है, ब्राह्मणों का नेचर। ये शब्द अब कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। ना सोचना क्या करूँ मेरी नेचर है, ये भी क्या करूँ मेरी नेचर ऐसी है। नहीं, मेरी नेचर है ही नहीं ऐसी, मेरी तो ब्रह्मा बाबा की नेचर है। ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। क्या करें, हमारी नेचर ही ऐसी है ना, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है। ये तो आप गलती भी करते हो, अपने आप को छुड़ाते भी जाते हो। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है, थोड़े मरे हैं क्या? भाई ये अब बाबा के बने, पुराने हम जीवन से मर गए, अब नए में आए। अभी भी अगर पुराना बाकी है तो मतलब पूरा मरे नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो पहले जब बाबा आते थे तो हर वर्ष को कोई ना कोई दिया जाता था, थीम दिया जाता था कि ये मुक्ति वर्ष है, तो इस समय ये पुरुषार्थ करना है, ऐसे होता था। तो ये मुक्ति वर्ष है 98। क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है ना, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, बाबा के सामने इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, बाबा स्वयं आके बैठे हैं, तो कौन उस वक्त जो है हाथ नहीं हिलाएगा? सबको ये थोड़ा उमंग रहता है।
खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ। प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है, देखो संभाल के हाथ उठाओ। अब बाबा ने जो है प्रतिज्ञा कराई कि कुछ भी हो जाए मगर ये प्रतिज्ञा ना जाए। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। ये तो स्वयं भगवान, क्या बोला जाए, ज्ञान सागर सामने बैठे हैं। अगर उनके सामने कुछ कराए तो ऐसे नहीं सोचें कि बाबा को क्या पता इतनी भीड़ में किसने हाथ उठाया, नहीं। तो ऐसे ऐसे कमज़ोर बोल से भी मुक्ति। क्या कमज़ोर बोल? कि ये मेरी नेचर है। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हों। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। कि किसी को हम बोलें, ऐसे बोलें कि उसके मन को भी शांति है। कई लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि भाई हम सच बोलते हैं इसलिए कड़वा है, तो इसका मतलब उन्हें ठीक से बोलना ही नहीं आता। ऐसी तहजीब ही नहीं है कि किसी को आप सच तो बोलो मगर इस तरह से बोलो कि उसको चुभे ना, बल्कि उसमें कुछ को इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, ना कि हम पत्थर उठा के उसका जो है ज़ख्मी कर दें उसको दिल। तो बाबा ने कहा कि बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल। शुभ भावना, उससे हमारी वेल विशेस निकले, ना कि हम उनकी कमियां निकालें। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल हैं या मोती हैं, कि लोग सुनने के चातरक हो, ये कुछ बोले। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है। किसी के लिए हम अच्छी बात बोलते हैं तो ये कहेंगे देखो ये कितना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं। अभी वो समय है अपने बोल से जो भी है ये सारे खजाने आप इकट्ठे करो। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो। चेक करो, सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए। अगर पास विद ऑनर होना है तो हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे चाहिए। और सब्जेक्ट कौन से हैं जो बाबा ने बताए? समय का, गुण, बोल, हर चीज़ का खजाना। 21 जन्म जमा हुआ खाते से प्रारब्ध भोग सको, मतलब इतना चाहिए। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे। ये जो फाइनल जो ये संगम युग ख़त्म होगा और सामने रिजल्ट अनाउंस होगा तो बाबा ने कहा बाबा नहीं बताएंगे उसका कि कब होगा। अचानक ही आउट होगा, टू लेट। अब आगे कुछ पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ख़त्म। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। तो बाबा सबसे बड़ा सुप्रीम जज भी है। अगर वो समय आउट हो गया फिर तो कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। इसलिए आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। माना हर एक खजाना जो बाबा ने बताया उसके साथ गुण और शक्ति आती ही है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी ये गुण है, ऐसे ही हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं कि आज भी, आज की सभा में सब वैरायटी हैं। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं। और टीचर्स, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं। प्रवृत्ति जैसे घर में हम लोग रहते हैं, सब वैरायटी हैं। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है कि सारे आए हैं, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ
सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाप के सामने। देखिए बाबा ने कैसे सारे बच्चों को एड्रेस किया कि गुलदस्ता, इसमें अलग अलग फूल होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, तो ये बाबा के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट के फाइल ख़त्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक बहुत फाइल हैं, ये कंप्लेंट आती है, भाई इसने ऐसा किया, फलां व्यक्ति ने ऐसा किया, या मेरे अंदर ही कोई कंप्लेंट है, अपनी रिपोर्ट करी। तो बाबा ने कहा कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल ख़त्म, सब फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना, कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। बाबा ने बताया कि सबके साथ अलग अलग तो आत्माएं हैं, हर एक के साथ हमें चलना आना चाहिए, इनके साथ कैसे रहना, इनके साथ कैसे रहना। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन के सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक कि हम यही दुखड़ा रोते रहें कि भाई ये देखो ये बार बार हमें परेशान करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। नहीं, इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना भाई, तरीका सीख लो इनके साथ कैसे रहना है। तो अपने मन को दुखी ना करो, वो कुछ भी करता है सामने वाला तो दूसरे को नहीं देखना। देखिए ऐसे करता है, मुझे क्या करना है, बात यह है कि मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। भाई सामने वाला इम्प्रूव करे, सामने वाला सुधरे, तब हम भी सुधरे। तो बैठे रहो भाई, कोई आपके सामने कोई पत्थर आ गया, रोड से आप जा रहे हो तो आप साइड से निकल जाओगे, ये थोड़ी कि पत्थर को हटाने लग जाओगे वहीं से। तो इसलिए बाबा ने कहा वो पहाड़ है तो आप निकल जाओ साइड से, ये बदले तो हम बदलें, ये पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूँ। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुँच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खा ली। कोई आपके सामने गलत करता है, आप उसे बोल दो कि भाई ये वाली बात ऐसी है, आप गलत करते हो, इससे मेरी परेशानी होती है। उसके बाद वो माने या ना माने वो उसकी जिम्मेवारी है, आप अपना फ्री हो जाओ, मन बुद्धि खाली कर लो उससे। ये नहीं कि वही दिन भर सोच रहे हैं खुद अपने को उस विघ्न रूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार हैं तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व वैर संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। जब वो नहीं बदल रहा, आप तो बदल जाओ। आप जब बदलोगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी कि देखो जैसे ये बदल सकते हैं मैं भी बदल सकता हूँ, तो वो विघ्न टल जाएगा। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ी हुई है। वही आगे जाता है जो स्व परिवर्तन करता है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो। ठीक है भाई, आप अपना बोल दो, बाहर आ जाओ और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने के लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं ये तो सच्ची बात है ना भाई, हम जो बात बोल रहे हैं बात तो सही है, सामने वाला गलत है, हम सच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी एक धागा है कि अपने आप को सच्चा सच्चा कहते रहते हैं और बांध के रखते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो ये तो होता है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। जो बाबा ने ऊपर देखिए बात बोली थी कि मुक्ति वर्ष मनाओ, ये उसकी पूरी गहराई है। अपने आप को इन सब से मुक्त करो। लेकिन इस वर्ष का मुक्ति वर्ष मनाओ, इसलिए बाप बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन है। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं की संपूर्णता की गिफ्ट देना। बाबा ने कहा ये जो जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो दादियों को बुलाते थे, तो ऐसे उनके सम्मान में कोई गिफ्ट सौगात दी जाती थी। तो बाबा ने कहा बाबा को ये चाहिए कि आप जो है सारे इन धागों से मुक्त हो जाओ, कोई कैसे भी करता रहे, आप अपना फ्री रहो। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेषात्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप के कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले
सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यारा नमस्ते। वरदान दिया, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि बाबा। किसी के साथ भी हम संबंध संपर्क में आए तो उसे कैसे संतुष्ट करना है, ये कला हमें आनी चाहिए। संगम युग संतुष्टता का युग है। हम इसमें संतुष्टता बांटते हैं हर जगह। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, साफ सीधे सच्चे हैं, तो संतुष्ट हैं अपने आप से। और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। वे जो संबंध संपर्क में भी अच्छी तरह से रहता है, जैसे माला के सारे दाने एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। वही बताया कि माला एक दूसरे से एक धागे से जुड़ी हुई होती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणिबन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये किसी परिवार में भी जिसमें हम रहते हैं उसमें काम यही होता है, आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश करो, सबको भी संतुष्ट रहो, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना। ये कला आनी चाहिए। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना। जैसे ऊपर बाबा ने बताया कि विघ्न तो आएंगे और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। हमें ऐसा नहीं कि हम उसी विघ्न के बारे में ही सोचते थे, भाई विघ्न आया है चला भी जाएगा, कोई बात नहीं। हम तो अपने आप को सही रखें ना, तो उस विघ्न को विनाश करो। चलिए, ओम शांति।